जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए इस पार्ट में जानते हैं हम जो स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का कारण। स्पेक्ट्रम यानी कि हम पिछले पार्ट में जाने हुए थे, जो एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे रखेंगे तो वो श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त होता है। उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। उन्हीं स्पेक्ट्रम का उत्पत्ति का क्या कारण है, क्या कारण होता है जिसमें 7 रंग दिखाई देता है। तो 7 रंग दिखाई देता है, जो उसमें हमको लाल रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है और बैंगनी रंग सबसे कम दिखाई देता है। क्या कारण है इसका? तो आइए इसका कारण देखते हैं। ये क्या था? हमारा श्वेत प्रकाश था। ये गया प्रिज्म पे, ऐसे गया, और प्रिज्म से क्या होता है ये 7 रंगों में विभक्त होता है। 1 2 3 4 5 यानी बी है, बी बी है, हो गया 7 रंगों में विभक्त। और 7 रंगों में विभक्त होने का कारण क्या है? क्या कारण है 7 रंगों में विभक्त होता है? तो कारण ये है, जो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे डालेंगे तो प्रत्येक रंग जो होता है उसका जो विचलन और तरंगधारी अलग अलग होता है। विचलन कहने का मतलब हुआ जो मार्ग भटकना। मान के चलिए, जो ये 2 लड़का है, यहाँ पे चौक है, यहाँ पे जा रहा है, मार्केट जा रहा है, और यहाँ पे रास्ते में कुछ गोलगप्पे की दुकान है। ये लड़का को जाना है चौक पे, ये चुपचाप चौक पे चला गया, और इसको जाना है चौक पे। ये क्या क्या पहले गया, गोलगप्पा खाया, फिर चौक पे गया। तो देर से कौन पहुंचेगा? जो गोलगप्पा खाने में रुक गया, यानी मार्ग भटक गया, ये इसका विचलन हो गया। और ये पूरा इसका जो है एकाग्र था चौक पे जाने के लिए, ये तो सबसे पहले पहुंचा। वही कारण है इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग जो होते हैं, बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो देखिए, जो तरंगधारी यानी जो होता है, जो उसको मापते हैं वर्ण को, रंग को नैनोमीटर में, तो लाल रंग का तरंगधारी सबसे अधिक होता है। और जिस वर्ण का तरंगधारी अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होता है। जितना अधिक तरंगधारी होगा विचलन उतना ही कम होगा, और जितना कम तरंगधारी होगा विचलन उतना ही अधिक होगा। सबसे अधिक तरंगधारी लाल रंग का है, इसलिए सबसे कम विचलन किसका है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगधारी है बैंगनी रंग का, इसलिए सबसे अधिक विचलन इसका है। आइए उसको जानते हैं, जो लिख लेते हैं। जो जिस वर्ण का तरंगधारी अधिक होगा विचलन उतना ही कम होगा। विचलन कम होगा। और इसी का उल्टा लिख देंगे, जिस वर्ण का तरंगधारी कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। ये पॉइंट हमको याद रखना है, और किस वर्ण का तरंगधारी कितना है वो याद रख लेना है। तो हम देखिए, जो तरंगधारी को नापते हैं, पैमाना होता है उसका, एक एंगस्ट्रम होता है। वैसे नैनोमीटर में तो मापते ही है, तो इसका जो दूसरा क्या है, माप तरंगधारी को एंगस्ट्रम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या है? 10 पावर माइनस 10 एनएम, यानी कि एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर माइनस 10 एनएम होता है, यानी नैनोमीटर होता है। तो क्या समझे, जो हम तरंगधारी को नैनोमीटर में मापते हैं, और दूसरा उसका मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। इसको पढ़ते क्या? एंगस्ट्रम। इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, और एक एंगस्ट्रम 10 पावर माइनस 10 नैनोमीटर होता है। चलिए अब जानते हैं किसके बारे में? इंद्रधनुष के बारे में। हम लोग इंद्रधनुष
देखते हैं। कैसे देखते हैं? जब भी वर्षा होगा, जब भी वर्षा होती है तो सूर्य के विपरीत दिशा में, आप वर्षा बंद होने के बाद कुछ देर बाद सूर्य के विपरीत दिशा में देखिएगा आसमान में, आपको एक 7 रंग की पट्टी दिखाई देती है। इस 7 रंग की रंगीन पट्टी को ही क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। इस 7 रंग की रंगीन पट्टी को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। देखिएगा सबसे नीचे में रेड होता है, VIDGY, वो सबसे नीचे में क्या होता है? रेड होता है। उसके बाद बढ़ते जाते भिजियो करके, वैसे ही याद रखना है, भिजियो, VIDGY, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे नीचे में लाल रंग होता है, सबसे ऊपर में बैंगनी रंग होता है इंद्रधनुष में। आप इंद्रधनुष दूसरे जगह भी देख सकते हैं, आप प्रयोग की करके देख सकते हैं। एक नया स्केल लीजिएगा, उभरा हुआ स्केल, उसको आप सूर्य की ओर करके देखिएगा, उस पर आपको 7 रंगों की पट्टी दिखा दी। दूसरा प्रक्रिया क्या होती है? आप मुंह में पानी भर लीजिए और सूर्य की ओर फव्वारा फेंकिए ऐसे करके। ऐसे फव्वारा फेंकिएगा तो आपको अपने आंखों के सामने वो 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देगा ऐसे करके। तो देखिए ये इंद्रधनुष कारण देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो क्या है, प्रकाश का जो किसी प्रकाश का जो कण है, जिसके कण पे पड़ा, किसी कण पर किसी कण पर का प्रकाश और अलग अलग धन विभक्त हुआ, इधर 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 विभक्त हुआ और शेष प्रकाश क्या हुआ, अपना निकल गया। तो विभक्त होने की घटना में घटना विभक्त हुआ है, इसके क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, जो हम लोग जान लेते हैं, जो हमारा आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है आकाश का रंग? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों? आकाश का रंग, आकाश में वायु, आकाश का वायुमंडलीय परत है, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे धूल कण होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, कई सारी गैसें होती है। इन सब से क्या होती है? प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आती है और इसी अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो हमको आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। और चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे प्रकाश हमको आसमान कैसा काला प्रतीत होता है, चंद्रमा पर कैसा प्रतीत होगा? तो क्वेश्चन अगर पूछ दे, जो चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखता है, क्या जवाब देंगे? काला। कारण क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। क्या है वहां पे? वायुमंडल नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है? वायु मंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण होते हैं, पानी की बूंदें होती है, कई प्रकार की गैसें होती हैं, ये सबसे प्रकार का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी कारण क्या होता है? अपवर्तन होती है और हमको आकाश नीला दिखाई देता है। उसके कारण उसके बाद क्या होता है? जो हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? ये भी क्वेश्चन है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है?
सुबह को आप जैसे देखते हैं सूर्य को लाल हमें दिखाई देगा, लालिमा आती है, शाम में भी लालिमा आती है सूर्यास्त के समय, और दोपहर में वो सफेद दिखता है। तो मान के चलिए ये क्या है, हमारा आकाश, पृथ्वी है। तो यहाँ अगर सूर्य है, यहाँ सूर्य आ जाए और इस जगह पे सूर्य आ जाए, यहाँ जो रहती है और यहाँ पे हम हैं, तो सबसे कम दूरी कहाँ पे है? कम दूरी यहाँ पे है, और अधिक दूरी यहाँ पे होती है, अधिक दूरी होती है यहाँ पे। तो क्या होता है कारण, जो यहाँ से सूर्य आती है हमारे पास दोपहर को, हमारे सीधे सर के ऊपर होती है, तो वो बहुत कम दूरी तय करती है, बहुत कम कणों से गुजरना होता है। इसलिए कम कणों से गुजरने के कारण उसे उसमें अपवर्तन नहीं होने के कारण वे अपने श्वेत वर्ण में दिखाई देते हैं, अपने श्वेत वर्ण में दिखाई देते हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या होता है, हम क्षितिज होती है, क्षितिज नीचे होती है, और उसे अधिक कणों से गुजरना पड़ता है, उन्हें अधिक कणों से गुजरना पड़ता है, और उन कणों पे अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये हमको लाल दिखाई पड़ता है। अब अगर कोई पूछ दे जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो कारण क्या बताना है, जो उनको अधिक कणों से अपवर्तन, अधिक कणों से टकराकर पृथ्वी तक आनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तन होती है, और अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, उनको सूर्य और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है, और दोपहर को उन्हें बहुत सारे कम कण से गुजरना पड़ता है, इसलिए वहां पे श्वेत प्रकाश उनको दिखाई देता है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का नाम था मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज खत्म हुआ। अब हम अगले पार्ट में चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।